नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्यूचर स्टोइक, जहां हम बातें करते हैं आत्मसम्मान, प्रेम और पुरुषों की मानसिक शक्ति की। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही गहरी सोच वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इस जीवन में सबसे बड़ा शोर वह होता है जो हमारे भीतर उठता है जब हम हर अपमान, हर टिप्पणी, हर चोट का जवाब देना चाहते हैं। मगर वही क्षण होता है जहां हमारी हार या हमारी विजय तय होती है। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया देने की जल्दी में होता है वह अपने ऊपर नियंत्रण खो बैठता है, पर जो व्यक्ति उस आंतरिक उबाल को शांत रखता है वही असली विजेता बनता है। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है कि शांति कोई कायरता नहीं बल्कि सबसे बड़ा साहस है। चुप्पी कोई हार नहीं बल्कि रणनीति है, और प्रतिक्रिया देना बहादुरी नहीं बल्कि असहायता का चिन्ह है। जब तुम चुप रहते हो तुम उस भीड़ से अलग हो जाते हो जो हर चोट पर चिल्लाती है। तुम रणनीतिक बन जाते हो, सटीक बन जाते हो, और यही तुम्हारी जीत की शुरुआत होती है। तो चलिए अब जानते हैं ऐसे 5 गहरे और प्रभावशाली स्टोइक बिंदु जो यह सिद्ध करते हैं कि क्यों चुप रहो, जीत पक्की। केवल एक विचार नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। नंबर 1, मौन आत्मा की ढाल है। दुनिया हमेशा तुम्हें उकसाएगी, लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, अपमानित करेंगे और चाहते हैं कि तुम जवाब दो ताकि वो तुम्हारे जवाब में और झर खोल सकें। मगर जो व्यक्ति मौन रहता है वह दुश्मन की चाल को समझता है मगर उस पर प्रतिक्रिया नहीं करता। यही उसकी आत्मा की ढाल होती है। मौन केवल बाहरी खामोशी नहीं है, यह एक आंतरिक स्थिरता है। यह दर्शाता है कि तुम भावनाओं के बहाव में बहने वाले नहीं हो। जो मौन है वह केंद्रित है, वह अपनी शक्ति बाहर लुटाने में नहीं बल्कि भीतर संचित करने में लगा रहा है। ऐसे में कोई भी चोट उसे तोड़ नहीं सकती। स्टोइक दर्शन में कहा गया है, अगर तुम हर आवाज पर जवाब देने लगो तो जीवन की असली आवाज तुमसे छूट जाएगी। यह मौन तुम्हें वो शक्ति देता है जिससे तुम अपनी चेतना को स्पष्ट देख पाते हो। यह तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं उत्तरदायित्व देता है। जब तुम चुप रहते हो तुम दुश्मन को भ्रमित कर देते हो। उन्हें नहीं पता चलता कि उनके शब्द तुम्हें चोट पहुंचा रहे हैं या नहीं। और यही तुम्हारी विजय का पहला चरण होता है, जब सामने वाला थक जाए लेकिन तुम्हारी शांति न टूटे। इसलिए याद रखो, हर अपमान का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कई बार तुम्हारा मौन ही सामने वाले के लिए सबसे बड़ा दंड बन जाता है, और वही मौन तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। नंबर 2, चुप रहना तुम्हें रहस्यमयी बनाता है। आज के युग में सब कुछ खुला है। सोशल मीडिया पर विचार, भावनाएं, निजी जिंदगी सब कुछ सार्वजनिक हो चुका है। ऐसे में जो व्यक्ति चुप रहता है वह अपने आप एक रहस्य बन जाता है, और रहस्य ही वह चुंबकीय शक्ति है जो दूसरों को तुम्हारी ओर खींचती है। स्टोइक व्यक्ति बिना जरूरत कुछ नहीं कहता, वह अपनी उपस्थिति को अपनी ताकत बनाता है। उसकी आंखें बोलती हैं मगर जुबान शांत रहती है, और जब वह बोलता है तो उसके शब्द भारी पड़ते हैं क्योंकि वे रोजमर्रा की शोर शराबे से अलग होते हैं। जब तुम कम बोलते हो तुम लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हो। वे अंदाजा लगाते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, और यही उन्हें असहज करता है। यही तुम्हें प्रभावशाली बनाता है। जो सबको दिखा देता है वो साधारण बन जाता है, मगर जो खुद को छिपा कर रखता है वही खास बनता है। एक स्टोइक जीवन जीने वाले को अपनी पहचान की जरूरत नहीं होती, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। वह लोगों की वैलिडेशन नहीं मांगता, और इसी वजह से लोग उसकी वैलिडेशन चाहते हैं। यह संतुलन तभी बनता है जब तुम चुप रहना जानते हो। इसलिए हमेशा याद रखो, रहस्यमय बनो, स्पष्ट नहीं। कम बोलो, गहरा सोचो, और अपने विचारों को अपने अंदर ही विकसित करो। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी शक्ति है जो दुनिया को हैरान और घायल दोनों कर सकती है। नंबर 3, चुप रहना आत्मनियंत्रण का प्रमाण है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, अपमानित होना दर्दनाक है, मगर उन क्षणों में भी अगर तुम चुप रह सको तो तुमने दुनिया पर नहीं खुद पर विजय प्राप्त कर ली। और यही आत्मनियंत्रण की सबसे ऊंची अवस्था है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि गुस्से में दिया गया हर जवाब बाद में पछतावे का कारण बनता है, पर जो व्यक्ति ठहराव रखता है
वह दुश्मन के हर वार को अवरोध में बदल देता है। वह जवाब नहीं देता, वह बस सहेजता है अपने मन को, अपने शब्दों को और अपनी गरिमा को। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है और तुम चुप रहते हो तो वे सोचते हैं कि तुम कमजोर हो, मगर असल में तुम अपनी ताकत को नियंत्रित कर रहे होते हो। तुम अपने भीतर के तूफान को बाहर बहने नहीं देते, बल्कि उसे अपने लक्ष्य के लिए बचाकर रखते हो। यही आत्मनियंत्रण तुम्हें उस भीड़ से अलग बनाता है जो हर इंसल्ट पर हंगामा करती है। तुम शांत रहकर अपनी चेतना को मजबूत करते हो और यही तुम्हें शांति के साथ साथ सम्मान भी दिलाता है। याद रखो, जवाब देना सरल है, मगर खुद को रोकना कठिन, और जो कठिन है वही दुर्लभ है, और जो दुर्लभ है वही मूल्यवान। चुप रहकर तुम इस दुर्लभता को अपने भीतर पैदा करते हो जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। नंबर 4, चुप रहकर तुम सच्चाई को बेहतर देख पाते हो। दुनिया एक शोरगुल है, यहां हर कोई कुछ कह रहा है, कुछ दिखा रहा है, कुछ साबित करने में लगा है। ऐसे में अक्सर सच्चाई धुंधला जाती है, मगर जो व्यक्ति चुप रहता है वह उस धुंध में भी साफ देख सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि भीतरी होती है और विचार स्थिर। जब तुम मौन होते हो तब तुम्हारा ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की ओर चला जाता है। तुम दूसरों के चेहरे से अधिक उनकी नीयत को पढ़ते हो, उनकी बातों से ज्यादा उनके इरादों को समझते हो। यह समझ सिर्फ मौन से आती है, प्रतिक्रिया से नहीं। स्टोइक व्यक्ति कभी हड़बड़ी में निर्णय नहीं लेता। वह पहले देखता है, फिर सोचता है और उसके बाद बोलता है, वो भी तब जब बोलना जरूरी हो। और यही कारण है कि उसके निर्णय हमेशा गहरे, संतुलित और प्रभावशाली होते हैं। जब तुम चुप रहते हो तब तुम्हारा मन हर परिस्थिति का अवलोकन करता है। तुम्हें साफ दिखने लगता है कि कौन सिर्फ मुखौटा पहनकर साथ है और कौन सच में तुम्हारे लिए खड़ा है। तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि किस बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी है और किस पर नहीं। मौन से विकसित यह विवेक ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनता है। यही विवेक तुम्हें गलत रिश्तों, बेवजह की लड़ाइयों और बेकार की भावनाओं से बचा लेता है। यही विवेक तुम्हारे जीवन को स्थिर बनाता है। याद रखो, हर सच्चाई शोर में नहीं दिखती। कभी कभी उसे देखने के लिए तुम्हें चुप होना पड़ता है और सुनना पड़ता है, न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी। यही चुप्पी तुम्हें उस गहराई तक ले जाती है जहां से स्पष्टता जन्म लेती है। नंबर 5, समय तुम्हारे मौन का बदला खुद लेता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर हमने जवाब नहीं दिया तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, मगर यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि समय का जवाब सबसे सटीक होता है और जो चुप रहता है समय को अपने लिए बोलने देता है। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है कि प्रतिक्रिया मत दो, खुद को विकसित करो। वो लोग जो आज तुम्हें अपमानित कर रहे हैं वे तुम्हारे भविष्य की सफलता के सामने झुकेंगे, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम आज अपने अंदर की ऊर्जा को प्रतिक्रिया में न गंवाओ बल्कि निर्माण में लगाओ। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो जवाब मत दो, सिर्फ इतना सोचो, क्या वह व्यक्ति तुम्हारे समय और ध्यान के लायक है? अगर नहीं तो चुप रहो, और अगर हां तो भी तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, अपने कार्यों से जवाब दो। हर एक स्टोइक योद्धा जानता है कि उसका बदला तब लेना है जब शत्रु को उसकी ही चाल में फंसाकर बिना एक शब्द बोले पराजित किया जा सके। यह बदला शोर में नहीं होता, यह मौन के गर्भ से निकलता है। जो तुम्हें आज कमजोर समझ रहे हैं उन्हें कल हैरानी होगी जब तुम्हारी उपलब्धियां उनका दंभ तोड़ देंगी, और तब उन्हें एहसास होगा कि मौन व्यक्ति निशब्द नहीं होता, उसका हर कदम गूंजता है। इसलिए हमेशा याद रखो, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। तुम चुप रहो, धैर्य रखो और खुद को निखारते रहो। एक दिन वह समय खुद बोलेगा और वो आवाज इतनी जोरदार होगी कि तुम्हारे आलोचक भी खामोश हो जाएंगे। चुप रहो, जीत पक्की। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। एक ऐसा दर्शन जो तुम्हें इस भीड़ भरी दुनिया में स्थिरता और स्पष्टता देता है। एक ऐसी जीवन शैली जो तुम्हें दूसरों के शोर में खोने से बचाती है और खुद के भीतर की शक्ति से जोड़ती है। अगर तुम हर अपमान पर, हर चोट पर प्रतिक्रिया देने लगो तो तुम अपनी शक्ति को टुकड़ों में बांट दोगे। लेकिन अगर तुम चुप रहो, संयम रखो
और अपने हर कदम को सोच समझकर उठाओ तो तुम न केवल सम्मान कमाओगे बल्कि शांति और सफलता भी। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है कि जीत पाने के लिए जरूरी नहीं कि तुम हर समय लड़ो। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा युद्ध होता है और मौन ही सबसे घातक हथियार। इसलिए आज से एक संकल्प लो, हर परिस्थिति में पहले चुप रहोगे, सोचोगे, समझोगे और फिर जब बोलोगे तो शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से। अगर ये विचार आपके भीतर कुछ जगाएं तो इस संदेश को आगे बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक और स्टोइक पावर स्पीच के साथ। स्टे स्टोइक, स्टे साइलेंट, स्टे विक्टोरियस, स्ट्रॉन्ग।